स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था राष्ट्रीय दृष्टि से बीमा की आवश्यकता और महत्व। उसमें अगला पॉइंट है रोजगार अवसरों में वृद्धि। देश में बीमा के कारण विभिन्न उद्योगों में पूंजी निवेश बढ़ने, सेवा क्षेत्रों के विकास होने, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन कार्यों का व्यवसायीकरण होने से देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। बीमा संस्थाओं के कार्यालयों में प्रबंधक, लिपिक, कर्मचारी, विकास अधिकारी के रूप में लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। लाखों व्यक्ति देश विदेश में बीमा एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार बीमा रोजगार सृजन में बीमा संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी को दूर करने में भी बीमा संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। बीमा संस्थाओं में अलग अलग पदों पर कार्य करते हुए जैसे प्रबंधक, लिपिक, कर्मचारी, विकास अधिकारी के रूप में लाखों लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। कई लोग बीमा एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार रोजगार सृजन में बीमा संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्यमिता विकास में योगदान। बीमा युवा वर्ग में उद्यमिता विकास एवं स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन का कार्य भी कर रहा है। यह लघु एवं मध्यम व्यवसायों को जोखिम उठाने एवं प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक वित्तीय संस्था एवं बैंक उन्हें बीमा के आधार पर अधिक ऋण उपलब्ध करा देते हैं। कई तकनीकी एवं पेशेवर शिक्षा प्राप्त नव युवक उदाहरणार्थ डॉक्टर, इंजीनियर अपने उपक्रम स्थापित कर रहे हैं। देखिए, किसी भी देश का आर्थिक विकास तभी संभव है जब उस देश में अधिक से अधिक उद्योग हों, लेकिन पूंजी के अभाव में देश का युवा वर्ग उद्योग स्थापित करने में असमर्थ रहता है। पूंजी के अभाव की इस असमर्थता को बीमा संस्थाएं ऋण प्रदान करके दूर करती हैं। बीमा संस्थाएं उन लोगों को ऋण प्रदान करती हैं जो नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। इसके अलावा पहले से ही स्थापित लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी ऋण प्रदान करते हैं। इसके अलावा जिन व्यवसायों ने व्यवसाय में उत्पन्न होने वाले जोखिमों का बीमा करवाया हुआ है, तो उस बीमा पर बैंक और वित्तीय संस्थाएं ऋण प्रदान करते हैं। बीमा के आधार पर ऋण उपलब्ध हो जाने के कारण ही आज डॉक्टर, इंजीनियर अपने उपक्रम स्थापित कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक उत्पादकता। बीमा लोगों को भयमुक्त करता है। जन सामान्य जोखिम का बीमा करवाकर बिना किसी चिंता के अपने कार्यों को अधिक से अधिक अच्छा करने में लग जाते हैं। वे अपने साधनों को जोखिम युक्त कार्यों में लगाने की हिम्मत भी करते हैं। कुछ नए प्रयोगों एवं नई चुनौतियों के साथ कार्य करने का साहस भी करते हैं। फलतः संसाधन एवं क्षमताओं का पूरा उपयोग होता है और अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। देखिए, लोगों के पास, व्यवसायों के पास जितने भी संसाधन होते हैं उनके उपयोग में कहीं ना कहीं जोखिम जरूर होता है। इसलिए लोग इन संसाधनों का पूरी क्षमता से उपयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि इन संसाधनों का बीमा करवा लिया जाए और जोखिम का हस्तांतरण बीमाकर्ता को कर दिया जाए तो लोग भयमुक्त होकर संसाधनों का पूरी क्षमता से उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा चिंता मुक्त होकर लोग अपने कार्यों को अच्छे से पूरा कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक उत्थान कार्यों में योगदान। सामाजिक उत्थान के लिए गरीबी एवं आर्थिक असमानता को खत्म करना जरूरी है। बीमा संस्थाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। देखिए, किसी भी देश के सामाजिक विकास के लिए यह जरूरी होता है कि समाज से गरीबी और आर्थिक असमानता अर्थात गरीबी और अमीरी के अंतर को समाप्त किया जाए या कम किया जाए। बीमा संस्थाएं सामाजिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। सामाजिक क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के लोगों यथा कृषि श्रमिक, खाती, लुहार, ईंट भट्टों के श्रमिक, दस्तबार, हाथ करघा मजदूर, मोची, टेलर, सफाई कर्मचारी आदि अनौपचारिक क्षेत्र के लोग यथा स्वयं नियोजित व्यक्ति जैसे फुटकर व्यापारी, परिवहन कार्य में लगे व्यक्ति, रिपेयर करने वाले व्यक्ति, नल व बिजली के कार्य करने वाले व्यक्ति, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों एवं गरीबों आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। देखिए, वे लोग जो किसी संगठन में कार्य न करके अपनी सेवाएं देते हैं जैसे किसान, श्रमिक, खाती, लुहार, ईंट भट्टों के श्रमिक, हाथ करघा मजदूर, मोची इत्यादि, ये सभी प्रतिदिन मजदूरी पर सेवाएं देते हैं। इन सब पिछड़े लोग एवं गरीबों इन सबको पिछड़े लोगों एवं गरीबों में सम्मिलित किया जाता है। बीमा संस्थाओं ने इन लोगों के हित के लिए
स्वयं अपनी ओर से जनता दुर्घटना बीमा, नया रक्षा बीमा पत्र आदि बीमा पत्र जारी किए हैं। देखिए, बीमा संस्थाओं ने इन गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जनता दुर्घटना बीमा, नया रक्षा बीमा पत्र आदि प्रकार की योजनाएं लागू की है, जिससे इन्हें आर्थिक मदद मिल सके। केंद्र तथा राज्य सरकार के सहयोग से जनश्री सामूहिक बीमा योजना भी बीमा संस्थाओं ने लागू की है। इस योजना में गरीबी की रेखा तथा उसके थोड़े से ऊपर के लोगों का बीमा किया जाता है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने सभी बीमाकर्ताओं के लिए सामाजिक क्षेत्र के लोगों का बीमा करना अनिवार्य कर दिया है। इस प्रकार सामाजिक उत्थान में बीमाकर्ताओं की भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी मुद्रा कोष में योगदान। बीमा कंपनियां अन्य देशों में भी बीमा व्यवसाय करती हैं। फलतः उन्हें प्रीमियम के रूप में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिससे हमारे देश के विदेशी मुद्रा कोष को बढ़ाने में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों तरह से योगदान मिलता है। भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम की चारों कंपनियां विदेशी मुद्रा कोष में योगदान दे रही है। देखिए, हमारे देश की बीमा कंपनियां विदेशों में भी बीमा करने का कार्य करती हैं। अन्य देशों के लोग विदेशी मुद्रा में प्रीमियम का भुगतान करते हैं, जिससे हमारे देश के विदेशी मुद्रा कोषों को बढ़ाने में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों तरह से योगदान मिलता है। हमारे देश की भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम की चारों कंपनियां, जैसे पहली जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, तीसरी द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और चौथी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, विदेशों में अपना व्यवसाय कर रही हैं और विदेशी मुद्रा कोष में योगदान दे रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सतत विकास की संभावना। वर्तमान में कई ऐसे बीमा पत्र विकसित हो गए हैं जो विकास पहलों को निरंतर सुरक्षा प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ, लाभों की सुरक्षा का बीमा, पुनः स्थापना बीमा आदि ऐसे बीमा पत्र हैं जो अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करते हैं। लाभों की हानि से सुरक्षा की बीमा पत्र की दशा में बीमित को बीमा जोखिम हुई क्षति की पूर्ति ही नहीं की जाती है, बल्कि उस क्षति के कारण लाभ में हुई कमी की भी पूर्ति की जाती है। पुनः स्थापना बीमा पत्र में बीमित को नष्ट हुई संपत्ति की पुनः स्थापना करने में आने वाली राशि की क्षतिपूर्ति की जाती है। इससे अत्यधिक जोखिम वाले कार्यों की जोखिम उठाने में संस्थाएं सक्षम बनी रहती हैं। देखिए, वर्तमान में व्यवसायों के लिए ऐसे बीमा पत्र हैं, ऐसी योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत बीमा करवाकर वे व्यवसाय के विकास में आने वाली बाधाओं के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं और सुरक्षा प्राप्त कर व्यवसाय का सतत विकास कर सकते हैं। कई बार किसी कारणवश व्यवसाय का संचालन नहीं हो पाता है, तो उस दौरान होने वाले लाभों का जो नुकसान होता है उसका बीमा भी करके बीमाकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति ली जा सकती है। यदि व्यवसाय को पुनः स्थापित करना हो तो उसके लिए व्यवसाय पुनः स्थापना बीमा पत्र के माध्यम से बीमा करवाकर बीमाकर्ता से राशि प्राप्त कर व्यवसाय को पुनः स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जन कल्याणकारी बीमों में योगदान। बीमा सरकार के अनेक जन कल्याणकारी कार्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देता है। आज सभी देशों के बीमा संस्थान अपने कोषों का एक भाग सरकार को कार्यों जैसे शिक्षा, चिकित्सा, समाज कल्याण, सामाजिक न्याय, संतुलित आर्थिक विकास के कार्यों में विनियोग कर रहे हैं। इससे सरकार को जन कल्याण कार्यों को पूरा करने में सफलता मिलती है। देखिए, देश की सरकार को लोगों के कल्याण के लिए कई कार्य करने होते हैं और इसके लिए वित्त की आवश्यकता होती है। ऐसे में बीमा संस्थाएं सरकार को जन कल्याणकारी कार्यों जैसे बच्चों को शिक्षित करने के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना, बीमारों के लिए चिकित्सालय की स्थापना और सामाजिक न्याय तथा संतुलित आर्थिक विकास के लिए अपने कोष का एक भाग विनियोग कर रहे हैं। इससे सरकार को जन कल्याणकारी कार्यों को पूरा करने में सफलता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है संपूर्ण राष्ट्रीय विकास। बीमा से उद्योगों के विकास, रोजगार अवसरों के विकास, अधिक बचत एवं पूंजी निर्माण सभी संपूर्ण राष्ट्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। देखिए, बीमा संस्थाओं के कारण देश का संपूर्ण राष्ट्रीय विकास संभव
होता है। बीमा संस्थाएं उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा लोगों को रोजगार प्रदान कर बेरोजगारी की समस्या को दूर करती हैं, लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इसके अलावा बीमा संस्थाएं पूंजी निर्माण में भी सहायक हैं। इस तरह बीमा संस्थाएं संपूर्ण राष्ट्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं।